नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप सभी AVR दस्तक देख रहे हैं। कुशीनगर की जो राजनीति की परिभाषा थी और जो यहाँ वहाँ के जो युवाओं का सोच था, मैंने दिखाया भी है और ये प्रयास करते हैं कि आपको दिखाए भी। लेकिन इस समय मौजूद हैं देवरिया की विधानसभा में और पथरदेवा क्षेत्र है और यहाँ आपने सूर्य प्रताप शाही का भी नाम सुना होगा। उस क्षेत्र में ही मौजूद हैं और उस क्षेत्र के एक युवा हैं प्रियांशु यादव, उनसे मिलना था क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी भी हमने देखी थी और एक युवा हैं और छात्र राजनीति से ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो आप चूँकि यहाँ पहुँच चुके हैं और वो भी साथ में मौजूद हैं, तो अब उनसे बातचीत करके देखते हैं कि आखिर उनकी सोच क्या है और एक युवा हैं तो राजनीति में किस तरह की सक्रियता आगे रखेंगे और आगे किस तरह की विचारधाराओं के साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलाते हैं उनसे। तो एक छोटा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों को ताकि लोग जान सके आपके बारे में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका। और जितने भी लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सुनेंगे, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। मैं प्रियांशु यादव पकहाँ का रहने वाला हूँ और हाल में मैं अपनी MBA की पढ़ाई जयपुरिया कॉलेज से पूरी कर रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से भी मेरा सब वो ताल्लुकात रहे हैं और इस समय मैं अपने क्षेत्र में लॉकडाउन की वजह से हूँ और काफ़ी लोग आते हैं क्षेत्र के युवा मिलने। उन सभी लोगों का मैं सभी लोगों से मिलता हूँ, बातें भी करता हूँ और आगे का जो प्लान है मेरा अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने क्षेत्र में एक उम्मीद नाम का प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, जिसमें प्रथम वरीयता क्षेत्र के युवा लड़के लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए शिक्षा जगत का महत्व, शिक्षा प्राप्ति में मदद की जाएगी तथा जो क्षेत्र की गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी में मदद की जाएगी। और इस प्रोग्राम का नाम हमने उम्मीद रखा है, जिसका ढांचा हमने अपने कॉलेज की प्रोफेसर ऑनरेबल डॉक्टर शीतल के माध्यम से तैयार किया है और इसकी आगे कागजी कार्रवाई के लिए हमने सरकार के पास आवेदन भी किया है। चलिए, आपने तमाम बातें की कि आपने शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है? ठीक है, एक बात ये भी आपने कहा और गरीब लड़कियों के लिए आपने कहा कि कुछ व्यवस्था भी किया जाए उनकी शादी वादी के लिए और जो युवक हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा। तो छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, युवाओं में काफ़ी पॉपुलरिटी भी है आपकी और शिक्षा क्षेत्र में काम भी करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जब शिक्षा क्षेत्र में काम खुद से कर रही है तो फिर शिक्षा क्षेत्र में काम करने का क्या मतलब? सबसे बड़ी बात जागरूकता। अच्छा, आज के युवा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको हम कहेंगे, उनको समझाएंगे कि शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व क्या है? जरूरी नहीं है कि शिक्षा लेकर नौकरी, प्राइवेट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी ही करनी है। शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आगे काम करेंगे और हमारा उम्मीद नाम का प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम रहेगा, उसके तहत हम प्रोवोक करेंगे, लोगों को बढ़ावा देंगे। अच्छा, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम फंडिंग भी करेंगे। अच्छा, माना जाता है कहीं ना कहीं इंसान किसी से प्रेरित होता है। जी। तो एक रोल मॉडल मिलता है किसी को न किसी को। आपके कौन से रोल मॉडल है, कौन है रोल मॉडल आपके? जी और देखिए, अगर आपको मौका मिलता है, तमाम युवा भी आपसे भी प्रेरित होंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको भी रोल मॉडल मानते होंगे। तो फिलहाल आपके रोल मॉडल पे बात कर लेते हैं। जी देखिए, अगर बात वैल्यू की आए तो मैं सोशलिज्म में बिलीव रखता हूँ और बात अगर रोल मॉडल की आए तो मैं माननीय राम गोविंद चौधरी, नेता विरोधी दल जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अच्छा, उनको मैं फॉलो करता हूँ। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो आई लाइक अखिलेश यादव। मतलब एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो अखिलेश यादव के थ्रू है। मतलब समाजवादी विचारधारा है आपके मन में। और भी महान विभूतियाँ हैं जिनका काफ़ी प्रभाव है मेरे जीवन पे। उनको मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और रोल मॉडल के तहत मैं माननीय राम गोविंद चौधरी जी को फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये रोल मॉडल आपने राम गोविंद चौधरी को ही क्यों किया? क्योंकि उनसे लगाव है हमारे। ठीक है, किसी न किसी की जब विशेषताएं होती हैं, हाँ, तो लोग उसको चूज करते हैं अपना रोल मॉडल मानने के लिए, उनसे प्रेरित होते हैं। तो कुछ उनके बारे में बता दें। जी, जैसे कि रोल मॉडल उनको मानते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। जी, 1977 में पहली बार विधायक चुने गए थे। छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, इमरजेंसी के दौरान छात्र आंदोलन किए, जेपी मूवमेंट के काफ़ी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहे। मतलब एक शून्य से शुरू होके आज इतने बड़े पद पे गए हैं। तो उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो काफ़ी ही मतलब कि प्रेरणादायक है, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, आपके विधानसभा में मैं एक कैबिनेट मंत्री यहाँ के विधायक हैं। जी। तो क्या लगता है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो कार्य है, तो उनसे आप प्रेरित नहीं हैं? बिल्कुल हैं, अभिभावक हैं सारे लोग जी। और हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी कहना चाहेंगे कि जितने युवा हैं क्षेत्र में, किसी का भी विरोध करने से पहले जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे जैसे सिटिंग MLA हो गए, जो
कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं सरकार में, या पूर्व मंत्री वर्मा शंकर त्रिपाठी जी हो गए जब हमारा कस्या विधानसभा था, या मरहूम माननीय जनाब साकिर अली जी हो गए। इन सारे लोगों से राजनीतिक सफ़र इनका कैसा रहा, उनसे सीख लेनी चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, क्षेत्र के लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता से, उनके बारे में सीखना चाहिए। उनका राजनीतिक करियर को काफ़ी नज़दीकी से देखना चाहिए कि कैसे कस्या विधानसभा जब हमारा हुआ करता था, 2 युवा LLB की पढ़ाई करके आए और क्षेत्र की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दिए। अच्छा, आपको लगता है कि राजनीति जो क्षेत्र है, कैरियर जो है, वो आपके लिए आसान रहेगा अगर राजनीतिक कैरियर में आप उतर रहे हैं तो? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है जी आसान कैमरे के सामने बोलना भी नहीं है जी। लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है। और राजनीति, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, ना ही हमारा राजनीति करना। जिसको देखिए, राजनीति मतलब यही नहीं होता कि चुनाव लड़ना। हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम पढ़ रहे हैं, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद हम MBA से क्या सीखे वो हम अपने क्षेत्र में देंगे। एक प्रोग्राम चलाएंगे प्रैक्टिकल बेस्ड, और सारे लोगों से मदद लेके चलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे तमाम युवाओं में आपकी पॉपुलरिटी है। जी जी। सोशल मीडिया चूँकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसमें अपनी पॉपुलरिटी क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सही चीज़ों को ढंग से लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पे अपने विचारधाराओं को अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस विचारधाराओं को सोच समझ के प्रस्तुत करें? देखिए, ये 21वीं शताब्दी है जी, और सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है। और जो भी लोग हैं, जैसे आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, अरे ये सोशल मीडिया वाले लोग। अरे तो सोशल मीडिया भैया, ये 21वीं शताब्दी है, लेट 90s नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 21वीं शताब्दी, अब तो शपथ भी वर्चुअल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, सोशल मीडिया बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। एक जरिया है आज के जीवन में, आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें एक जरिया है लोगों से जुड़ने का, मिलने का, अपनी बातें रखने का। गलत होंगे लोग आपको कहेंगे भैया आप गलत हैं, सही होंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्या कुछ करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी हम उस लायक तो नहीं है, काबिल नहीं है क्षेत्र के लिए कुछ करें, लेकिन विचारधाराएं तो मन में होंगी। लेकिन विचारधाराएं हैं, समाजवादी विचारधारा से हम काफ़ी लगाव रखते हैं। जी जी। और हम अपने क्षेत्र के युवाओं से यही कहेंगे, जो भी हमारे वर्ग के युवा हैं उनसे ये कहेंगे कि लोगों को जो महान व्यक्ति मतलब विभूतियाँ रहीं उनको सुनिए, उनको पढ़िए। इंटरनेट का ज़माना है, ढूंढिए, सर्वे करिए, देखिए कि कैसे वो लोग कहाँ गए। ऐसे मतलब कि जीवन में मतलब सबसे बड़ी बात कि कुछ लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखते रहिए, जो मन में है उसको लिखिए और आगे बढ़िए। और जो भी आपका हक है उसको बुलंदी से आवाज़ उठाइए, लोग सुनेंगे। अच्छा, अब जो है जाते जाते एक और बात पूछ लेते हैं आपसे कि जो तमाम युवा जो आपको देख रहे होंगे या देखेंगे भी बहुत सारे लोग, तो उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे या कुछ अगर आप अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, जैसे कि पॉपुलरिटी आपकी बहुत है, तो अब इस पॉपुलरिटी का सदुपयोग यहाँ अगर हम कराना चाहें आपसे कि चलिए कराते हैं, और कोई संदेश अगर पूछना चाहें कि क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं में, तो क्या कुछ देंगे? हम अपने क्षेत्र के युवाओं को या जो भी लोग हमको इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, हम उनको यही कहेंगे कि जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व तो हमारे वर्ग के युवा समझें, और किसी भी राजनीतिक पद पे जो हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति बैठे हैं, वो सारे लोग अभिभावक सबसे सीख लेनी चाहिए। किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध उनके किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। नीतियों का विरोध करिए, व्यक्तिगत किसी का विरोध मत करिए, उनके जीवन से सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आगे की हम अपने क्षेत्र, हमारा पकहा में चंदा देवी इंटर कॉलेज भी चलता है। अच्छा। तो हम यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हमसे सुन रहे हैं, कोई ऐसा अगल बगल हो युवा लड़के लड़कियाँ जिनको पढ़ने के लिए पैसे ना हो, दिक्कत आ रही हो, हमसे बताएं, हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा। अपने इंटर कॉलेज में। चलिए, अब चूँकि ये यहाँ के एक युवा हैं, पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ के युवा हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ भी है और समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं से प्रेरित भी दिखाते हैं ये कि आखिर क्षेत्र में तमाम अव्यवस्थाओं पे हम जब प्रखर होकर मुखर होकर बात करते हैं, समस्याओं पे बात करते हैं, इन्होंने कहा भी कि नीति का विरोध होना चाहिए। लेकिन तमाम जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जब हम नीति का विरोध करते हैं तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, राजनीतिक चूँकि बात करना जरूरी भी है। अब चूँकि इसलिए करते हैं कि युवा हैं आप भी और हम भी युवा हैं, और तमाम जो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक युवा जोश होगा। तो जो कि हम नीति का विरोध करते हैं, कहीं आप भी देखे होंगे कि जब भी नीति का विरोध होता है तो जो समर्थक होते हैं, जो समर्थकों का पीछे हुजूम होता है, आपके पीछे भी समर्थक होंगे, आपके पीछे भी जो तमाम लोग हैं, फैन फॉलोइंग होगी, वो कहीं ना कहीं आपके समर्थक होंगे। तो जब हम नीति का विरोध करते हैं तो सबसे पहले समर्थकों को बुरा लगता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखें या कोई व्यक्ति विशेष हो?
जी देखिए, हम पहली बात तो मैं हिंसा में बिलीव नहीं रखता हूँ, जी ठीक। और जैसे नीतियों का विरोध होगा तो लोग रूठेंगे भी, बिल्कुल। ठीक है। और जो नीतियाँ आती हैं ऊपर से सरकारें बनाती हैं, कोई हमारा निजी एमएलए नहीं बनाते हैं बिल्कुल, नीतियाँ, ठीक है। तो विरोध करना है तो नीतियों का करिए, और विरोध का एक तरीका होता है। हुजूम लेके थाने पहुंच जाना, उपद्रव मचाना, ये कोई विरोध का तरीका नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, हर कोई सुनेगा। जिले में जैसे अब थाने पे जाइए, जो दरोगा हैं, तो भाई वो दरोगा ऐसे ही नहीं बन गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तब कंधे पे 2-3 स्टार लगे हैं। पहली बात, उनको इज्जत करना चाहिए। सब चीज़ का एक तरीका है कि कैसे जाना है। सब जो संविधान है उसमें विश्वास रखिए और नियम के हिसाब से चलिए, हम यही कहेंगे, तब जाके नीति का विरोध होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और तमाम इस तरह की बातों को हम आपके बीच रखते रहेंगे, और लोगों के जो बात होंगी, जो विचारधाराएं होंगी, वो भी आप तक बताते रहेंगे। और आप देखते रहिए बिहार दस्तक। मैं हूं आपके साथ विकास श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।